Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is Indus Water Treaty 1960, जिसको हम सिंध तास मुआहिदा भी कहते हैं. But before starting the lecture, it's a request to please subscribe the channel and also hit the bell icon. अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये क्यों साइन हुई थी, कौन सी ऐसी रीज़न बनी थी जिसकी वजह से ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी. हम थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री में जाते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ था तो उसके बाद हर चीज़ को डिवाइड किया गया था. ठीक है, हर चीज़ की डिवीज़न होनी थी, हर चीज़ की तकसीम होनी थी ताकि इंडिया और पाकिस्तान जो था वो सेपरेट हो गया था तो उनको उनके जो चीज़ें थी वो भी सेपरेट कर दी जाती. ठीक है, लेकिन 1948 में क्या हुआ, 1948 में इंडिया ने जो पाकिस्तान में जो दरिया आ रहे थे या जो कैनाल्स थी, तो इंडिया ने क्या किया, सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, पानी रोक दिया. ठीक है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए. तो जब पानी रोक दिया गया तो ये ट्रीटी जो है, ट्रीटी और इंडस वाटर ट्रीटी, इसको मतलब ये तो 1960 में जाकर साइन हुई थी, तो इस मसले पर बहुत ज़्यादा जो अरसा था वो वेस्ट भी हुआ था. बहुत साल लगे थे इस ट्रीटी को साइन करने में, और जो है फाइनली ये ट्रीटी 1960 सितंबर 19 को साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये ट्रीटी कराची में साइन की गई थी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो था वो इसमें अपना रोल प्ले कर रहा था, और वर्ल्ड बैंक की मदद से हमें ये जो ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, ये हमने साइन की थी इंडिया के साथ. तो 1948 में क्या हुआ था, इंडिया ने सप्लाईज कट ऑफ कर दी थी कैनाल्स की. उसके बाद 1950 में पाकिस्तान ने जो था वो आर्बिट्रेशन का मशवरा दिया. पाकिस्तान प्रपोज्ड फॉर आर्बिट्रेशन कि हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करते हैं. लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, और 1951 में ये मसला जो था ये यूनाइटेड नेशंस में चला गया. और उसके बाद जब कोई हल नहीं निकला तो वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 की वो साइन की गई. अब हम देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसने इस मसले को रिजॉल्व कैसे किया, इसका हल कैसे निकला, कौन से दरिया पाकिस्तान में आए, कौन से दरिया इंडिया की तरफ गए, और ये डिवीज़न कैसे हुई, और इस डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व किया गया, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी इस ट्रीटी की. अब आ जाते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि इस ट्रीटी में क्या चीज़ जो है, कितने रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे और कितने रिवर्स जो हैं वो इंडिया के हवाले किए जाएंगे, और वो उन रिवर्स को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि जो पाकिस्तान के रिवर्स थे वो इंडिया में भी जाते थे, जो इंडिया के जो रिवर्स थे वो पाकिस्तान में भी जाते थे, आपस में इंटरकनेक्टेड थे. तो क्या पाकिस्तान इंडिया के जो दरिया थे उनमें से और इंडिया पाकिस्तान के दरियाओं से फ़ायदा उठा सकता था या नहीं उठा सकता था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की. पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स 3 पाकिस्तान के हवाले किए गए, इंडस रिवर, जेहलम और चिनाब. ठीक है, ये वेस्टर्न रिवर्स थे और ये पाकिस्तान के हवाले किए गए. और पाकिस्तान, और उसके बाद क्या था, जो इंडिया साइड थी, इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स 3 दिए गए, रावी, सतलुज और ब्यास. अब इनकी हम देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, एक दूसरे पर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वर्ल्ड बैंक के थ्रू. तो सबसे पहले पाकिस्तान जो था वो जो इंडिया से दरिया आ रहे हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, जो दरिया इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, पानी का रास्ता तो नहीं रोका जाएगा. ठीक है, पानी तो अपने नेचुरल फ्लो में वो बहेगा. लेकिन रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाई गई कि पाकिस्तान उन दरियाओं जो कि इंडिया से आ रहे हैं उन पर डैम्स नहीं बना सकता. यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, पाकिस्तान उन दरियाओं से डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए फ़ायदा तो उठा सकता है, जैसे बिजली बना सकता है या पानी को यूज़ कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड मिकदार में उतना पानी यूज़ कर सकता है जिससे इंडिया को कोई नुकसान ना हो. ठीक है, तो वो यूज़ कर सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए. ठीक है, उसके बाद
इंडिया से आने वाले दरियाओं को पाकिस्तान रोक नहीं सकता, उधर का वहाँ का पानी ना तो रोक सकता है, ना पानी का जो वे है वो चेंज करेगा, और इंडिया के जो दरिया जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। और पाकिस्तान इंडिया का जो दरियाओं का पानी है वो यूज़ तो कर सकता है, ठीक है, और लेकिन कब यूज़ कर सकता है, जब उन दरियाओं में पानी होगा, और अगर पानी होगा तो वो उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर पानी नहीं है, इंडिया की तरफ से पानी आ ही नहीं रहा, तो पानी को डिमांड नहीं कर सकता कि हमें इतना पानी दिया जाए। क्यों? इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह क्या थी? क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को 80% ऑफ इंडस वाटर सिस्टम जो था उसका 80% पाकिस्तान को मिला था, और इंडिया को कितना मिला था? 20% मिला था। तो यहाँ पर बात ये थी कि पाकिस्तान को जो वेस्टर्न दरिया पाकिस्तान को मिले थे, नेचुरली वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद थे, क्योंकि ये बड़े दरिया भी थे और पाकिस्तान के ऊपर इसलिए ये फिर रिस्ट्रिक्शंस भी आई कि आप इंडिया का जो पानी है वो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया को कौन कौन सी जो हिदायतें थी वो दी गई कि इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स मिले, रावी, सतलुज और ब्यास, ठीक है। इंडिया को परमिशन दे दी गई कि वो डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है उन रिवर्स पर जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं। अपने ऊपर तो फिर उनकी मलकियत है ना, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उन पर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन विद नेगोशिएशंस, ठीक है, बातचीत करके। पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई नुकसान ना हो, वैलिड रीजंस जो हैं आप उनको दें। पाकिस्तान अगर आपके साथ बातचीत करता है, पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान नहीं होता, तो फिर इंडिया जो है वो डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहता है और पाकिस्तान रोक देता है, तो फिर अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे कि इस बात पर बहुत से डिस्प्यूट्स बन भी चुके हैं, तो क्या होगा? फिर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो मेथड बताया था इस ट्रीटी में, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या इंडिया जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी बात, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आने वाले दरियाओं में से पानी यूज़ कर सकता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, इरिगेशन कर सकता है, वाटर स्टोरेज कर सकता है, ये चीज़ें इंडिया कर सकता है। और एक और बात जो इंडिया के फेवर में थी कि जो कैनाल्स जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान में आ रही हैं, पाकिस्तान उन कैनाल्स की टेक केयर करेगा, उनका ख्याल रखेगा, ठीक है, और उनका ख्याल रखने के लिए उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। अब हम देखते हैं कि इसी ट्रीटी के अंदर एक और चीज़ भी थी, वो क्या थी? सबसे पहले डिवीजन ऑफ रिवर्स, वो तो हो गया, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसका ये स्ट्रक्चर था ये कि उसमें ये 4 चीज़ें थी। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ रिवर्स वो हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हमने पढ़ ली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बनाए गए थे। उसके बाद तीसरी चीज़ थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को इस बात का अंदाज़ा था कि इस पर अभी भी डिस्प्यूट, फ्यूचर में डिस्प्यूट पैदा हो सकता है या कोई भी किसी किस्म की इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है, तो उसने इसी ट्रीटी में क्या किया, उसका हल बताया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड बता दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है, एक कमीशन मुकर्रर कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान अपनी तरफ से एक एक पर्सन जो है वो उसको अपॉइंट करेंगे, एक कमीशन बन जाएगा, और जब भी कोई डिस्प्यूट पैदा होगा उस कमीशन के पास जाएगा, वो फैसला करेगा। अगर तब भी नहीं फैसला होता, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, तो गवर्नमेंटल लेवल पर जाएगा। दोनों इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो है, अगर तब भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, तो फिर एक न्यूट्रल पर्सन जो है वो इस चीज़ का फैसला करेगा। आर्बिट्रेटर एक अपॉइंट कर सकते हैं। इसकी जगह पर यह भी मशवरा दिया गया था कि एक आर्बिट्रेटर भी तब जो है इस मामले में लाया जा सकता है और डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर इन तीनों के बावजूद भी डिस्प्यूट रिजॉल्व जो है वो नहीं होता, तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। ये था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ये चीज़ भी ऐड की गई थी। ये लास्ट चीज़ इसमें क्या ऐड की गई थी? सजेशंस बताई थी वर्ल्ड बैंक ने रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट, कि आपने वाटर को, पानी को मैनेज किस तरीके से करना है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस चीज़ की सजेशंस भी दी गई थी, किसमें? इंडस वाटर ट्रीटी में। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.